हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले एक्टिनोमाइकोसिस बीमारी के बारे में, जिसे हम लंपी जॉ के नाम से भी जानते हैं। तो पशुओं में होने वाली ये बीमारी एक्टिनोमाइकोसिस या फिर जिसे हम लंपी जॉ कहते हैं, तो उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, मतलब वो बैक्टीरियल बीमारी है, वायरल है या प्रोटोजोल है। तो इसके बारे में, उसके बाद उसके सिम्टम्स क्या क्या हमें देखने को मिलेंगे, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट हमें क्या-क्या करनी है। तो इन सारी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंपी जॉ, या जिसे हम एक्टिनोमाइकोसिस के नाम से जानते हैं। तो इस बीमारी का कारण क्या है? तो यह बीमारी एक बैक्टीरिया से होती है, जिस बैक्टीरिया का नाम है एक्टिनोमाइसिस बोविस। तो एक्टिनोमाइसिस बोविस जो बैक्टीरिया है वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और अनएरोबिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। तो अनएरोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है कि जिस बैक्टीरिया को ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही उसकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन होता है। उल्टा वो उसको अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, वो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम अनएरोबिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं या अनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक्टिनोमाइकोसिस बोविस जो बैक्टीरिया है वो ऑलरेडी पशु के मुंह में पाया जाता है। मतलब जो हेल्दी पशु होते हैं उनके भी मुंह में बैक्टीरिया रहता है, लेकिन वो इस बीमारी को तभी क्रिएट कर सकता है या बीमारी तभी वो पशु में कर सकता है जब पशु के मुंह में कोई ज़ख्म हो जाए। जैसे कि उसने खाते वक्त कुछ ऐसी नुकीली चीज़ खा ली हो जिसकी वजह से उसके मुंह में ज़ख्म हो गया हो, या फिर उसके टीथ का इरोजन हो गया, दाँत कोई उसका अगर लूज़ हो गया है, उसका इरोजन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में वो उसके ब्लड में एंटर करता है और उसके बाद में वो उस बीमारी को प्रोड्यूस करता है, यानी कि बीमारी उस पशु में पैदा करता है। तो अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि इस बीमारी के होने के बाद हमें पशुओं में क्या-क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो लक्षण हमें देखने को मिलेगा वो बढ़ती हुई एक गाँठ हमें पशु के चेहरे पर नज़र आएगी। वो कहीं पर भी हो सकती है, जो लोअर जॉ, मैंडिबल जिसे हम कहते हैं, या फिर अपर जॉ हो सकता है, यानी कि निचला जबड़ा, ऊपर का जबड़ा कहीं पर भी, या कान के नीचे। ऐसी पहले छोटी-सी एक गाँठ आएगी जो कि फर्म होगी, मतलब वो इधर-उधर हिलेगी नहीं, ऐसा लगेगा ये बोन को अटैच है, वो हड्डी को अटैच है, और वो बहुत हार्ड होगी और धीरे-धीरे उसका फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कुछ केसेस में जब वो जो गाँठ होती है वो थोड़ी-सी बड़ी हो जाने के बाद वो फूट जाती है और वहाँ से पस निकलने लगता है, डिस्चार्ज निकलने लगता है, और धीरे-धीरे फिर वो बढ़ने लगती है, जो पूरे जबड़े को कवर कर लेती है पशु के। यहाँ तक जो पशु के दाँत होते हैं, तो वो भी ढीले होने लग जाते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमारी बढ़ जाती है, तो पशु को खाने-पीने में भी दिक्कत होने लगती है। और अगर समय रहते हम उस पशु का अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि पशु का खाना-पीना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, क्योंकि पशु खाना खा ही नहीं पाता है। उसके दाँत जो होते हैं वो पूरे ढीले हो जाएँगे, वो गिर जाएँगे और पशु का खाना-पीना बंद हो जाएगा। तो एक्टिनोमाइकोसिस के केसेस में, या जिसे हम लंपी जॉ कहते हैं, तो इस केसेस में हमें जितना जल्दी हो सकता है पशु की ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर बीमारी एक बार जब बढ़ जाती है तो फिर उसको कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और जो सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड एक्चुअल उसका ट्रीटमेंट है, तो वो बहुत से पशु चिकित्सकों के पास अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम अर्ली स्टेज में हम
अगर पशु का ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर देते हैं, अर्ली स्टेज में शुरू कर देते हैं, यानी कि जब बीमारी की शुरुआत होती है ऐसी ही स्टेज में अगर हम उसका स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन से अगर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो पशु के रिकवर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और एक बार बीमारी अगर ज़्यादा फैल जाती है तो फिर पशु के रिकवर होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्टिनोमाइकोसिस की, यानी कि जिसे हम लंपी जॉ भी कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो एक्टिनोमाइकोसिस या लंपी जॉ की जो ट्रीटमेंट है वो सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड से की जाती है, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। लेकिन हमने इस केस में सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ नहीं किया है। तो हमने इस केस में जो ट्रीटमेंट दिया है, तो सबसे पहला इंजेक्शन जो हमने इसमें दिया है, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं क्लोरफेनेरामाइन मैलिएट, इसको हमने 10 ml इंट्रामस्कुलर 2 दिन दिया है। अभी जो केस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसका अभी ट्रीटमेंट ही चल रहा है, तो मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये जो मेलॉक्सिकैम इंजेक्शन है इसको भी हमने 15 ml इंट्रामस्कुलर दिया है 2 दिन तक। उसके बाद ये जो आप वेटफ्लिक्स इंजेक्शन मेरे हाथ में देख रहे हैं, हाइपोटेंसी मल्टीविटामिन का इंजेक्शन है, हाइपोटेंसी बी कॉम्प्लेक्स, तो इसको भी हमने 10 ml इंट्रामस्कुलर दिया है। और अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो ये जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का इंजेक्शन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 5 ग्राम में है, तो इसको हमने इंट्रामस्कुलर 5-5 ग्राम 2 दिन तक दिया है। और उसके बाद जो एक इंजेक्शन है वो है प्रेडनिसोलॉन, तो इस प्रेडनिसोलॉन को हमने सिर्फ 2 दिन इंट्रामस्कुलर 10-10 ml दिया है। और आगे हम 3 दिन तक और उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो तीसरे दिन की और पहले दिन की वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो इसमें आप फ़र्क देख सकते हैं कि पहले दिन उस कैटल की कंडीशन कैसी थी और ट्रीटमेंट के 2 दिन बाद यानी कि तीसरे दिन उस कैटल की कंडीशन कैसी है। तो आप इस वीडियो में ये जो बैल देख रहे हैं तो ये पहले दिन की वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो जो गांठ बनी है उसके कान के नीचे वो कितनी बड़ी है। और पहले दिन और दूसरे दिन जब हमने उसका ट्रीटमेंट किया तो उसके बाद मैं अब आपको तीसरे दिन की वीडियो बताऊंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसकी जो गांठ है वो बहुत छोटी हो गई है। तो अब आप ये तीसरे दिन की वीडियो देख रहे हैं। 2 दिन की ट्रीटमेंट के बाद तीसरे दिन हमने ये वीडियो बनाई है और आप इसमें देख सकते हैं फ़र्क। जो पहले दिन गांठ जितनी थी उससे अब बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आ रही है। तो इसका ट्रीटमेंट और हम 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करेंगे, मतलब टोटल इसका ट्रीटमेंट हम 1 हफ्ता करेंगे। तो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू करने के बाद मैं ओनर को, आप ये जो मेरे हाथ में दवा देख रहे हैं एसिड फ्लोर 200 पोटेंसी में है, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो इसको सुबह 5 से 10 बूंद और शाम को 5 से 10 बूंद ऐसा दिन में 2 बार 2 दिन देने के लिए ओनर को एडवाइस करने वाला हूँ। तो देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।